हर हर महादेव। बुधवार 29 मार्च को चैत्र शुक्ल अष्टमी है। नवरात्र का 8वां दिन है और बुधवारी अष्टमी है। बुधवारी अष्टमी अर्थात बुधवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी अति उत्तम समय है सत्कर्मों के लिए। शास्त्र कहते हैं कि रविवारी सप्तमी, सोमवारी अमावस्या, मंगलवारी चतुर्थी और बुधवारी अष्टमी, ये तिथियां सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होती हैं। इनमें किया हुआ दान, पुण्य, जप, तप, सत्कर्म, हवन इत्यादि जो भी होते हैं वो सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होते हैं, लाखों करोड़ गुना अधिक फलदायी होते हैं। तो क्या करें इस दिन? बुधवारी अष्टमी है तो पहला कार्य होगा कि सुबह नहाने के पानी में गंगाजल मिला करके स्नान करना। पहली अति उत्तम क्रिया तो ये होती है कि अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं तो गंगा जी, यमुना जी या कोई पवित्र नदी है आसपास तो वहाँ स्नान करना। लेकिन सभी के भाग्य में ये नहीं है कि तीर्थ क्षेत्र के पास रहते हैं, तो जहाँ भी रहे हो वह गंगाजल मिला सकते हैं नहाने के पानी में। और अष्टमी है तो अति उत्तम है अगर आप आंवले का भी रस मिलाएं, आर्थिक उन्नति मिलेगी, रोगों से, कष्टों से, पीड़ाओं से मुक्ति होगी, ग्रह पीड़ा से मुक्ति होगी। ऐसा पुराणों का वर्णन है कि आंवले के स्नान से होता है। अब स्नान के बाद आप श्री हरि का पूजन कर सकते हैं, पीपल का पूजन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। बुधवार का दिन है इसलिए शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। निर्णय सिंधु का ये कथन है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो भवानी का अर्थात देवी का दर्शन करते हैं और अशोक के पत्तों का भक्षण करते हैं अर्थात खाते हैं, वो कभी शोक में नहीं जाते, सदैव आनंद में रहते हैं। ऐसा निर्णय सिंधु का वर्णन है। तो आप सभी इस दिन देवी के दर्शन अवश्य कीजिए और अशोक के कुछ पत्ते अवश्य खाइए। इससे आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। इसके बाद आप पीपल का पूजन भी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप पीपल का पूजन कर पाएँ तो पीपल को जल अर्पित कीजिए, गुड़ का भोग चढ़ाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए और 11 परिक्रमा कीजिए पीपल की। महादेव का भी दूध से अभिषेक कीजिए क्योंकि अष्टमी है। इस दिन महादेव का दूध से किया हुआ अभिषेक पृथ्वी दान का फल देता है। ये बार बार बताते रहा हूँ मैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी कार्य पर, क्योंकि कलयुग में दान को प्रधान धर्म कहा गया है और भाग्य प्राप्ति के लिए सत्कर्म आवश्यक है। सारी क्रियाओं में कलयुग में दान ही प्रधान धर्म है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। तो यथासंभव आप सभी लोग अन्नदान कीजिए। ब्राह्मणों को कुछ अन्नदान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। फिर से वही करूँगा, सामर्थ्य अनुसार। गरीबों को कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार अन्नदान कीजिए। चींटियों को, कौवों को, कुत्तों को, गायों को गौशाला में कुछ अन्न की व्यवस्था कीजिए। जल दान कर सकते हैं, जैसे आपको बताया हूँ कि 4 महीने जलदान की बात हुई है तो जल दान कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं और जो भी आपके सामर्थ्य पे बनता है, जो भी आपका सामर्थ्य होता है। अष्टमी है तो अष्टमी की रात्रि में देवी का भी पूजन कर सकते हैं। नवमी की रात्रि में भी देवी का पूजन कर सकते हैं। जो भी आपका जो सामर्थ्य उस अनुसार आप देवी का जितनी आपकी समझ है उस अनुसार कर सकते हैं पूजन। तो ध्यान रखिए, इस दिन का किया हुआ सारा कर्म सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होता है। तो व्यर्थ मत जाने दीजिए जीवन में इन महत्वपूर्ण दिनों को और सत्कर्म कीजिए, तभी तो जीवन में आनंद आएगा। सारी क्रियाएं मैंने अभी आप सभी को बता दी है, फिर भी अगर कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं। आप सभी का जीवन आनंद में हो। हर हर महादेव।